इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान के दर पर मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की थी पूरे परिवार के साथ। इस वक्त भी वो मंदिर में मौजूद हैं, यहाँ पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी जब सीएम शिवराज ने पूजा पाठ किया था, यानी बेहद आस्था के साथ आगे बढ़ते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि एक बार फिर से अगर उन्हें मौका मिलेगा तो जनता की सेवा करना चाहेंगे। ये 2 तस्वीरें हैं आज की, अभी और ताज़ा तस्वीरें हैं, जहां पर पहली तस्वीर में जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, इस वक्त मंदिर में मौजूद है सीएम शिवराज। वहीं दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जब नर्मदा के घाट पर वो पहुंचे, मां नर्मदा की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद रहा। तो आज वोट डालने के पहले लगातार जो प्रत्याशी हैं वो भगवान के दर पर मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मंदिर पर वो मौजूद हैं, यहाँ पर पूजा पाठ का सिलसिला लगातार जारी है। और दूसरी तस्वीर है अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जहाँ वो नर्मदा के घाट पर पहुँचे पूरे परिवार के साथ। उन्होंने माँ नर्मदा की पूजा अर्चना की थी। तो बुधनी से प्रत्याशी हैं बीजेपी के प्रत्याशी, और एक बार फिर से यहाँ पर जीत का दावा किया। प्रदेश में सरकार बनाने का दावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो ननकीराम कौर का आप सुन रहे थे और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाडली बहनों के बीच इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। लाडली बहनों के बीच लाडले भैया शिवराज चौहान इस वक्त अपनी बहनों के बीच मौजूद हैं। और चूंकि अब से कुछ देर पहले वो मंदिर गए थे, वहां पर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की, नर्मदा की पूजा अर्चना की, नर्मदा घाट पर भी गए। और अब ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर अपनी लाडली बहनों के बीच पहुंचे हैं उनके लाडले भैया शिवराज सिंह चौहान। तो मतदान के पहले वो लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त वो लाडली बहनों के बीच मौजूद हैं और यहाँ पर भी तिलक लगाकर लाडली बहनों ने उनका स्वागत किया। तो अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान के दर पर भी पहुंचे। नर्मदा के घाट पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ, और इस वक्त लाडली बहनों के बीच मौजूद हैं। ये तिलक कर रही हैं, उनका स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, ये अद्भुत है। और मैं तो बहनों को भी प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरी असली ताकत। और इसी मिट्टी में तो आप रहे हैं, इसी मिट्टी में इन लोगों का इस तरह से प्यार मिलना, क्या कहेंगे? इसी माटी के हम सब बेटा बेटी हैं और अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि पर माताओं, बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों सबका स्नेह मिल रहा है, यही मेरी असली ताकत है। तो यही असली ताकत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। उन्होंने कहा है कि इसी माटी में जन्मे हैं और यहाँ से अब ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मुंह मीठा लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही, मैं देख रहा हूं। लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को निकालेंगी आगे। अच्छा, वो आगे निकालेंगे भारतीय जनता पार्टी। लाडली योजना एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। देखिए, लाडली बहना योजना कोई वोट के लिए नहीं थी, ये बहनों की जिंदगी बदलने के लिए है। लेकिन बहनों का जो असीम लाड़, प्यार और स्नेह मिल रहा है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। सर, वोटर्स के लिए आपको कोई मैसेज? अभी मैं पूजा करके आऊंगा, वोट डालने के बाद फिर करेंगे। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री। तो लाडली बहनों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ये कहा कि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, भरपूर प्यार उन्हें मिला है। और एक बार फिर उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक बार फिर उनका सहयोग और प्यार मिलेगा। यानी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। लाडली बहनों के बीच जब सीएम शिवराज पहुंचे तो अपने बीच अपने लाडले भैया को पाकर बहनों ने माथे पर तिलक लगाया और उनको खूब सारा आशीर्वाद दिया। तो आज लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, देश राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे।
पहुंचे सर, क्या लगता है ये इलेक्शन जो क्योंकि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर कही जा रही थी, अब तक तमाम पोल्स के कांटे की टक्कर नहीं है, अब चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करने वाली है। बहनों की लाड़लियों की जो लाइनें हैं वो सुबह से हम देख रहे हैं मतदान केंद्रों पर लगी हुई, ये क्या कह रहा है? ये बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है भैया को, भारतीय जनता पार्टी को, यही कह रहा है। कमलनाथ जी ने सुबह आरोप लगाए हैं कि धनबल बाहुबल का उपयोग बीजेपी कर रही है, गुंडागर्दी और शराब का उपयोग कांग्रेस कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं पर, उम्मीदवारों तक पर बौखलाकर हमले करने के प्रयास हुए हैं। जनता सब देख रही है। कमलनाथ जी हार की पूर्व भूमिका बनाने में लगे हैं। वो कह रहे हैं छिंदवाड़ा मॉडल आके देखो क्या बुढ़नी मॉडल है। वो खुद ओल्ड मॉडल हो गए हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी, इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो जो आरोप लगा रही है वो कहीं न कहीं हार की बौखलाहट है, और उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 बुधनी जैत। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और आपने देखा कि हमारे सहयोगी विवेक पटिया जो है वो उन्होंने खास बातचीत उनके साथ की थी।